तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो सेशन है इसमें हम लोग पढ़ाई करेंगे एनाटॉमी ऑफ हार्ट। ठीक है, तो व्हाट इज़ हार्ट। तो हार्ट इज़ बेसिकली द ऑर्गन जो कि हमारे बॉडी में पंप का काम करता है। ठीक है, तो ये हमारे बॉडी के कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का एक पार्ट है। तो पहले जानते हैं कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम वो सिस्टम है जो हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को कंट्रोल करता है। ठीक है, इस सिस्टम के दो मेन पार्ट है। हार्ट और ब्लड वेसल्स। हार्ट जो मेन फंक्शनिंग पार्ट है और ब्लड वेसल्स जो कि ब्लड को कैरी करने का काम करते हैं। ठीक है, और इस ब्लड वेसल्स में कितना ब्लड होता है? ऑन एन एवरेज 5 लीटर ऑफ ब्लड प्रेजेंट रहता है। ठीक है, अब हार्ट के स्ट्रक्चर को अगर देखें तो हार्ट का जो स्ट्रक्चर है वो एक रफली कोन शेप का स्ट्रक्चर है और ये एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है। ठीक, और द साइज इज़ ऑफ ओन फिस्ट। मतलब अगर साइज हार्ट का साइज़ देखा जाए तो अगर आप ये मुट्ठी बनाते हैं, फिस्ट बनाते हैं, तो ये जो साइज़ होगा ये आपके हार्ट का साइज़ रफली माना जाता है। ठीक है, वेट के हिसाब से देखें तो वेट फीमेल में जो वेट होता है वो 250 ग्राम होता है और मेल में जो वेट होता है वो 300 ग्राम होता है। ठीक है, साइज़ को देखें तो लेंथ में 12 सेंटीमीटर होता है, विड्थ 6 सेंटीमीटर का होता है और थिकनेस 3 सेंटीमीटर का होता है। ये याद करने का देखिए बहुत ही सिंपल है। लेंथ अगर याद रहेगा तो विड्थ उसका हाफ होगा और थिकनेस उससे भी हाफ होगा। ठीक है, ये हार्ट लोकेटेड कहाँ है? हार्ट लोकेटेड है थोरैसिक कैविटी में। थोरैसिक कैविटी मतलब ये जो हमारा रिब केज है। ठीक है, ये बनाता है हमारा थोरैसिक कैविटी। और ये हार्ट जो है वो प्रॉपर मिडिल में नहीं है। ठीक है, हार्ट का एक भाग राइट साइड में है और मैक्सिमम यानी 2 भाग जो है वो लेफ्ट साइड में है। ठीक है, रीब के नंबर से अगर पूछा जाए तो हम लोग ये बोलेंगे कि सेकेंड रीब से 5th रीब तक। ठीक है, हार्ट का जो लोकेशन है वो सेकेंड रीब से 5th रीब तक है। ठीक है, हार्ट का जो अपर पार्ट है उसको बोलते हैं बेस, यानी ये वाला। ठीक है, ये जो अपर पार्ट है इसको बोलते हैं बेस और ये जो लोअर पार्ट है इसको बोलते हैं एपेक्स ऑफ द हार्ट। ओके, ठीक है, तो ये, और इसको अगर बॉर्डर में बोले तो ये सुपीरियर बॉर्डर है, ये इन्फीरियर बॉर्डर। इन्फीरियर मतलब नीचे वाला, लोअर। ठीक है, ये राइट बॉर्डर है और ये लेफ्ट बॉर्डर है। नेक्स्ट, अगर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, हार्ट का अगर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का बात करें तो हार्ट जो है वो 3 लेयर से बना हुआ है। ठीक है, पहला है सबसे इनर जो है वो एंडोकार्डियम। एंडो का मतलब होता है इनर। ठीक है, और कार्डियम वर्ड हार्ट के लिए यूज़ किया था, तो एंडोकार्डियम है। ठीक है, जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है। ये डायग्राम में देखिए इनर मोस्ट लेयर है। उसके बाद आता है मायोकार्डियम जो कि मिडिल लेयर है। ठीक है, ये एंडोकार्डियम और बाहर के पेरिकार्डियम के मिडिल में है। ठीक है, ये एक मस्कुलर ऑर्गन है। ठीक, और उसके बाद है एक्सटर्नल जो एकदम आउटर मोस्ट लेयर जो है वो है पेरिकार्डियम, जो एकदम बाहर में आउटर मोस्ट प्रोटेक्शन का काम करता है, वो है पेरिकार्डियम। ठीक है, ये हो गया एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। अब इंटरनल स्ट्रक्चर का बोले तो हार्ट जो है, हार्ट 4 चेम्बर है, ये हम सबको पता है। और ये चेम्बर्स क्या एक दूसरे से कनेक्टेड है? नहीं, ये चेम्बर्स डिवाइडेड है। और ये डिवाइडेड कैसे है? कार्डियक सेप्टम से। सेप्टम का काम होता है 2 स्ट्रक्चर को डिवाइड करना। तो ये जो है ये एक मस्कुलर लेयर है जो कि हार्ट को सेपरेट करता है 2 भागों में, राइट हार्ट एंड लेफ्ट हार्ट। ठीक है, चेम्बर्स का हम लोग बोल दिए कि 4 चेम्बर हैं। ठीक है, 2 अपर में हैं और 2 लोअर में हैं। इसका डायग्राम अगर हम लोग देखें तो ये रहा, देखिए। इसको अगर हार्ट का नाम दे तो ये है राइट हार्ट और ये है लेफ्ट हार्ट। दिस इज़ द राइट हार्ट एंड दिस वन इज़ द लेफ्ट हार्ट। ठीक है, अगर 4 चेम्बर का नाम बोले तो अपर जो लेयर है उसको, अपर जो चेम्बर है उसको बोलते हैं एट्रियम। तो ये हो गया राइट एट्रियम, ये हो गया लेफ्ट एट्रियम। और लोअर को बोलते हैं वेंट्रिकल। तो ये हो गया राइट वेंट्रिकल, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब ये जो राइट हार्ट और लेफ्ट हार्ट है ये सेप्टम से डिवाइडेड है, इसी को बोलते हैं हम कार्डियक सेप्टम। ठीक है, अच्छा, अब ये एट्रियम और वेंट्रिकल जो है ये भी डिवाइडेड है, क्योंकि कभी भी ब्लड जब एट्रियम में आता है तो वेंट्रिकल में जाता है, लेकिन वेंट्रिकल से एट्रियम की तरफ नहीं जाता। ये क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ वाल्व्स प्रेजेंट है जो कि एक ही तरफ खुलते हैं। ठीक है, इधर से ब्लड को ऊपर की तरफ वो नहीं जाने देंगे। तो जो राइट साइड में है वो हो गया ट्राइकस्पाइड वाल्व, ये याद रखने का ज़रूरत है। ठीक है, और जो लेफ्ट साइड में है वो हो गया माइट्रल वाल्व। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो ट्राइकस्पाइड, ट्राई मतलब ही 3, मतलब 3 लीफ स्ट्रक्चर से बना हुआ है। और माइट्रल जो होता है उसको बाइकस्पाइड भी बोलते हैं क्योंकि ये सिर्फ 2 लीफ लेग स्ट्रक्चर से बना होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्राइकस्पाइड और माइट्रल वाल्व का। ठीक है, एक और चीज़ याद रखना है, ये जो कलर है, कलर से आप क्या समझ रहे हैं कि ये जो ब्लू कलर यहाँ पे डोनेट कर रहा है कि यहाँ पे जो ब्लड आता है राइट साइड ऑफ द हार्ट में ये बॉडी से आता है। तो और बॉडी से क्या आएगा? इम्प्योर ब्लड आएगा। ठीक है, यहाँ से ये ब्लड जाएगा
लंग्स में प्योरीफिकेशन के लिए। हमको पता है लंग्स ब्लड प्योरीफाई करता है, ठीक है। तो ये राइट साइड ऑफ द ब्लड जो है वो हार्ट जो है वो कैरी करता है इम्प्योर ब्लड, और लेफ्ट साइड ऑफ द जो हार्ट है वो कैरी करता है प्योर ब्लड। देखिए रेड कलर है, मतलब फ्रेश ब्लड यहाँ पे आता है, ठीक है। यहाँ से ब्लड फिर वापस कहाँ जाएगा, बॉडी पार्ट में। कैसे जाएगा, आउटा के थ्रू जाएगा। भाई देखिए यहाँ पे हम लोग एक्सप्लेन किए हुए हैं कि राइट एट्रियम में जो है वो आता है इम्प्योर ब्लड। कहाँ से, ऊपर से जब आएगा तो उसको क्या बोलेंगे, ऊपर की तरफ से जो स्ट्रक्चर है उसको बोलेंगे सुपीरियर वेना केवा, और नीचे की तरफ से जो ब्लड आएगा यानी लोअर बॉडी पार्ट से उसको बोलेंगे इन्फीरियर वेना केवा, ठीक है। राइट एट्रियम में आएगा, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आएगा, ठीक है। सेम लेफ्ट एट्रियम में कहाँ से आएगा, लंग्स से प्योर ब्लड आएगा, ठीक है। वहाँ पे ऑक्सीजन लेके वहाँ से प्योर ब्लड आता है। फिर यहाँ से ये जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल का काम क्या है, अब ये पूरे बॉडी में अच्छा ब्लड भेजेगा। कैसे भेजेगा, आउटा के थ्रू। तो जो आउटा ऊपर की तरफ बढ़ रहा है उसको बोलेंगे असेंडिंग आउटा, और जो आउटा नीचे की तरफ आएगा जो कि बॉडी में ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करेगा उसको बोलेंगे डिसेंडिंग आउटा। देखिए ये स्ट्रक्चर देखिए, आई थिंक ये वाला स्ट्रक्चर क्लियरली आपको एक्सप्लेन कर रहा है सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, और ये जो ब्लड जो जा रहा है हमारे पल्मोनरी ट्रंक में यानी लंग्स के तरफ, ठीक है, वेन के थ्रू। तो यहाँ पे देखिए 2 पल्मोनरी वेन है, ठीक है। वहाँ पे लंग्स में गया, प्यूरिफिकेशन हुआ, वहाँ से प्योर ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू, जो कि 4 पल्मोनरी वेन है, आएगा कहाँ पे, राइट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और यहाँ के थ्रू आउटा से होते हुए असेंडिंग आउटा, फिर डिसेंडिंग आउटा से होते हुए डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ये डिवाइडेड होगा। थैंक यू। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप ज़रूर पूछिए।